नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता। आज ब्रिटिश आधिपत्य बंगाल पर का पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। पहले 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बंगाल ने अंग्रेज़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया, फिर कैसे प्लासी का युद्ध हुआ, ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे पार्ट 3, जो कि है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसने ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी थी। अंग्रेज इतिहासकार एल्फ्रेड लॉयल ने कहा है कि अंग्रेज़ों की इस सफलता ने मुग़ल सम्राट उनके शिविर में आ गए। वज़ीर यानी कि शुजा-उद-दौला आतंकित हो गया। कंपनी की सेनाएं गंगा के उस पार बनारस तथा इलाहाबाद तक पहुंच गई और बंगाल के उत्तर पश्चिमी राज्यों के संबंध में उसने ऐसा नया परिवर्तन एवं अधिकारपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया जिससे वे उनके अधिक संपर्क में आ गए। इस युद्ध में अंग्रेज उत्तरी भारत की ओर आकर्षित हुए, नए युद्ध स्थल पर गए और द्रुत गति से बढ़ते गए। यानी कि एक तरह से इनके कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर प्रभाव पड़ा। चार्ल्स कारियोला लिखते हैं, अब कंपनी महान शक्तिशाली व्यापारिक गणतंत्र बन गई थी, जो कार्थेज के पतन के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली थी। रैमजे मूर भी बोलते हैं, बक्सर ने अंतिम रूप से बंगाल में अंग्रेजी राज्य की कड़ियों में कीले लगा दी। तो ये जो बक्सर का युद्ध है ये 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और 3 घंटों में ही इसका निर्णय हो गया था। मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। युद्ध किन किन के बीच में हुआ? बंगाल के शासक मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इन तीनों के साथ अंग्रेज़ों ने युद्ध किया। और इस युद्ध से क्या हुआ कि मीर जाफ़र बंगाल का दूसरा नवाब बन गया दूसरी बार, और क्लाइव ने एक संधि करी जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के कारण अंग्रेज़ों का पूरी तरह से बंगाल के ऊपर आधिपत्य हो गया। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने 3 मुस्लिम शासकों की संयुक्त सेना को परास्त किया। मुग़ल सम्राट शाह आलम अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गए और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला भी अंग्रेज़ों की दया का वाचक हो गया। बक्सर के युद्ध ने अंतिम रूप से बंगाल में अंग्रेज़ी राज्य की कड़ियाँ लगा दी। देखा जाए तो बक्सर की विजय प्लासी की विजय की ही पूरक थी। अब इसके बाद क्या हो गया था, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका स्वरूप बदल गया। प्लासी में विजय से कंपनी एक कंपनी थी, मगर बक्सर के विजय से उसने एक राजा के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। साथ ही उसकी सेना ने भी विजय प्राप्त कर अपनी सैनिक श्रेष्ठता दर्शाई और भारतीय सेना का खोखलापन सिद्ध किया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव को केवल एक सेना से मुकाबला करना पड़ा था, मगर बक्सर के युद्ध में जो सेना नायक था मुनरो, उसने 3 शक्तियों का मुकाबला किया, अवध, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब। उन तीनों को उसने हरा दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों की उत्तरी भारत में बढ़ना बहुत ही आसान हो गया। उनकी सैनिक शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं हुआ। इलाहाबाद के नियंत्रण में आ जाने से कंपनी के लिए दिल्ली पर जाने के मार्ग बहुत अच्छी तरह से सुगम हो गया।
बक्सर का युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का दूसरी बार नवाब बन गया। क्लाइव ने भारत में दूसरी बार भारत आकर बक्सर के युद्ध में परास्त शासकों से इलाहाबाद की संधि करी और प्लासी के निर्णयों पर पक्की मोहर लगा दी। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेज़ों की शक्ति को सुदृढ़ किया और बक्सर के युद्ध ने। अब हम समझते हैं कि इस युद्ध के बाद दूसरे जो शासक थे उनके साथ क्या हुआ। मीर कासिम है वो अंग्रेज़ों के हाथ पड़ना नहीं चाहता था। वो रोहिलकुंड भागा, वहाँ से वो दिल्ली पहुँचा और 12 साल तक इधर उधर घूमता रहा और फाइनली 1777 में वह मर गया। शाह आलम ने अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता किया और शुजाउद्दौला कुछ समय तक युद्ध करता रहा। अंत में वो भी 3 मई 1765 को कंपनी के समक्ष कारा पर समर्पण करने के लिए बाध्य हो गया। इस प्रकार यह प्रसिद्ध लड़ाई समाप्त हुई जिस पर कि भारत का भाग्य था। यह युद्ध 3 घंटे तक चला। इसमें 825 अंग्रेज सैनिक मारे गए जबकि शुजाउद्दौला के लगभग 2000 सैनिक मारे गए थे। और इस प्रकार से इस बंगाल जो कि सबसे संपन्न क्षेत्र था पूर्व का, वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। हमने इस टॉपिक को 3 भागों में पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा कि ब्रिटिश आधिपत्य कैसे स्थापित हुआ बंगाल में, क्यों बंगाल इतना महत्वपूर्ण था। फिर हमने समझा कि बंगाल की विजय के उपरांत किस प्रकार से मीर जाफर और मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने अपने हाथों की कठपुतली बनाई और जब शुजाउद्दौला और शाह आलम मुग़ल सम्राट ने मीर कासिम को सपोर्ट किया तो अंग्रेज़ों ने उनका क्या हश्र किया। इस प्रकार से बंगाल पर आधिपत्य में बक्सर और प्लासी दोनों के युद्ध ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।